सो है गाइज़, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो दिल्ली में फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं मेनली वो किस रीज़न की वजह से है। तो वो मेनली जो नया फार्म बिल आया है ना, उसकी वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब उस फार्म बिल में 3 नए रूल्स हैं, जिसमें से मेनली जो 2 हैं उनको लेके प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि थर्ड एसेंशियल कमोडिटी का जो है वो ज़्यादा कुछ ऐसा उसको लेके ज़्यादा इशू नहीं हो रहा। तो पहला बिल जो है उसके अकॉर्डिंग आप मतलब जो किसान है वो सिर्फ एपीएमसी मंडी नहीं, उसके अलावा पूरी इंडिया में कहीं पर भी, उसके अलावा भी कहीं भी सेल कर सकता है अपने प्रोडक्ट को। पहला क्या होता था कि या तो जो किसान था वो या तो अपने लोकल मार्केट में कहीं बेचता था, या फिर जो सरकारी मंडी होती थी एपीएमसी की वहाँ पे जाके बेचता था। तो अब इससे क्या होगा कि मतलब राजस्थान के किसान हैं वो एमपी में जाके बेच सकते हैं, वहाँ के किसान यहाँ पे आके बेच सकते हैं। और इससे मेन फ़ायदा क्या होगा कि जो टैक्स जो उनको मिलता था, जो गवर्नमेंट के पास जाता था, वो जाना बंद हो जाएगा। और इससे फ़ायदा ही है किसान का एक तरीके से। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी मंडी में जाते हो ना, तो वहाँ पे पहले आपको मतलब अपना जो, जैसे अगर आप अनाज मंडी में गए तो वहाँ पे जो अपना वो लगाते हैं लोट, उसके पहले आपको कमीशन देना पड़ता है वहाँ पे, मतलब चार्ज पहले लग जाता है। और आपकी मतलब वो बिके ना बिके, तो उससे क्या है कि किसान ने पहले ही जैसे पैसा दे दिया, और उसके बाद में वो ये तो चाहेगा नहीं कि ज़्यादा दिन तक वो वहीं पे मंडी में पड़ा रहे और वो और चार्ज देता रहे। तो क्या करते हैं, वो जब उस दिन जिस दिन जाते हैं उस दिन उनको जो कीमत मिलती है ना, वो उसी पे बेच के आ जाते हैं। और वो मेनली एमएसपी से कम ही होती है हमेशा, क्योंकि जो एजेंट्स हैं उनकी मोनोपोली रहती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे हमारे यहाँ पे है, अब हम पर्सनली जो खेत में उगाते हैं, तो हम जो मस्टर्ड है उसको मेनली बेचते हैं, क्योंकि वीट अगर उगाते हैं तो उसको हम पर्सनल यूज़ के लिए रख लेते हैं। तो मस्टर्ड का क्या होता है कि हम कभी भी मंडी में नहीं जाते, क्योंकि 1 बीघा ज़मीन है, इतना सा ही है, उसको लेके मंडी इतनी दूर कौन जाएगा। और हमारे आसपास के जितने भी मतलब विलेज में जितने भी है वो सब यही करते हैं। तो क्या है कि यहाँ पे एक लोकल एजेंट रहता है, वो उसको ख़रीदता है जो मतलब रेट चल रहा है उससे, और वो खुद जाके उसको बेचता है। तो वो क्या करता है कि जब मेनली कि जब हम उसको बेचते हैं तो वो मेनली आता नहीं है, थोड़ा लेट आता है। वो बोल देगा कि हाँ मैं लेने आ रहा हूँ, लेकिन वो आएगा नहीं जब रेट हाई होंगे थोड़े। और फिर थोड़े दिन बाद क्या होगा कि या अपन थोड़े दिन बाद आएंगे जब रेट कम हो जाएंगे। और अगर अपन पहले बेचने की कोशिश करेंगे, मतलब ज़्यादा दिन तक रेट बढ़ने का वेट करेंगे, तो वही है कि जैसे मस्टर्ड है वो सूखने लगती है, तो सूखेंगे तो उसका वेट कम होगा, और जितना वेट कम होगा उतना उसमें ऑयल कंटेंट भी कम हो जाएगा, और अपना क्या है कि पैसे भी कम मिलेंगे ओबियसली, वेट कम हो गया तो इसीलिए क्या है कि बेचना ही पड़ता है जब वो आते हैं तब। अपन ज़्यादा दिन तक उसको रख नहीं सकते, क्योंकि ना तो वेयर हाउस की फैसिलिटी रहती है, क्योंकि इतने छोटे से उसके लिए कौन वेयर हाउस बनाएगा। तो मेनली यही होता है। तो अब इससे क्या होगा कि अपन डायरेक्ट किसी भी होटल वगैरह, या फिर जैसे वेजिटेबल्स कोई ग्रो कर रहा है तो उसके पास में या फिर थोड़ा दूर जाके जो भी होटल है वो डायरेक्ट उस पर सेल कर सकता है। या फिर किसी दूसरे स्टेट में जैसे एप्पल वगैरह हैं, ये वहाँ से नॉर्थ साइड से जो आते हैं तो वो डायरेक्ट ला के बेच सकते हैं अपने इधर। तो ये पहले बिल का हो गया। और दूसरा बिल जो है उसमें क्या है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर मतलब जोर दिया गया है। उसमें क्या है कि अपन किसी भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो या फर्म जो भी है, उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करके और उससे बेच सकते हैं। अब इसमें मेनली पता है क्या होता है, मतलब इससे फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा क्या है कि जैसे उसकी जो कीमत होती है, रेट, कि हम इतने रुपए में इतना इतना ला के देना हमको, और हम तुमको इतने रुपए दे देंगे उस चीज़ के। तो अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो मतलब उसको रेट उतना ही मिलेगा, लेकिन अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो कंपनी को फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि उसको ज़्यादा वो मिल जाएगा। और अगर प्रोडक्शन कम होता है तो नुकसान कंपनी को ही होता है। मतलब इसमें क्या है कि किसान को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट उसके लिए कर रहे हो।
लेकिन इसमें भी एक लूज़ पॉइंट क्या है कि किसानों को इतना पता नहीं रहता है, तो वो क्या करते हैं कि खुद के हिसाब से वो उनको मैनिपुलेट कर देते हैं। मतलब कि अगर उनका प्रोडक्शन कम हुआ तो वो उनको पैसे नहीं देंगे उतने जितने उनको मिलने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। तो यही एक मतलब, क्योंकि किसान ऐसे कोर्ट वगैरह में जाता तो है नहीं मेनली, क्योंकि इधर सब लोग डरते हैं कोर्ट कचहरी ये सब नाम सुनते, सब चाहते हैं कि यहाँ पे जाना ही ना पड़े, तो मेनली वही दिक्कत है। तो अब इससे क्या होगा, जो फार्म बिल्स आए हैं उसमें मेनली जो लार्ज फार्मर्स हैं ना, बड़े, उनको नुकसान है। और दूसरा जो एफसीआई मेनली जो पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर्स हैं ना, वो व्हीट और राइस को उगाते हैं। राइस का तो क्या है कि पंजाब में उगाते हैं काफ़ी लोग, लेकिन पंजाब में खाते नहीं है कोई भी, मतलब ज़्यादा कंजप्शन नहीं होता। तो जितना भी होता है वो मैक्सिमम सेल कर देते हैं वो। और किसको? मेनली वो एफसीआई को करते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वो जो प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है ना, मतलब एमएसपी प्लस थोड़ा बहुत और उसको इंसेंटिव मान लो वो मिलता है। तो उससे क्या है कि उनको फ़ायदा होता है, एक तो एमएसपी और उससे एक्स्ट्रा भी मिल रहा है। लेकिन अब क्या होगा कि ये सब नहीं होगा, क्योंकि उससे क्या है कि गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा स्टॉक हो रहा है। तो मेनली इसी वजह से तो जो लार्ज फार्मर्स हैं उनको नुकसान हो रहा है। लेकिन इंडिया में मेनली जो 85 से 86% है ना, वो स्मॉल फार्मर्स हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास में सिर्फ लैंड होल्डिंग जो है वो 45% ही है टोटल का, तो ये बहुत कम है। इसलिए जो मेनली जो भी आता है ना प्रोड्यूस, वो लार्ज फार्मर्स से आता है। तो इसी वजह से लार्ज फार्मर्स इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये मेनली पंजाब, हरियाणा और थोड़ा यूपी की साइड में हो रहा है। तो बस यही था आज की वीडियो में। थैंक यू। और अगर आपको एकदम डिटेल में जानना है ना सब, तो डिस्क्रिप्शन में एक फ़र्स्ट पोस्ट की लिंक डाल दूँगा मैं, आप उस पर जाके पूरा देख सकते हो एकदम डिटेल में।